Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and today I'm taking next topic compound एपिथीलियम। ठीक है, इससे पहले मैं आपको सिंपल एपिथीलियम के बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ, उसका स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स, एवरीथिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है यू कैन वॉच दैट वीडियो और उसके बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि सिंपल एपिथीलियम क्या होता है। ठीक है, इनिशियली जब मैंने आपको बताया था कि एपिथीलियम टिश्यूज़, उसमें आपको बताया था दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथीलियम। ओके, सिंपल के भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। दोनों में डिफरेंस क्या बताया था मेन? सिंपल में तो क्या होता है, सिंगल लेयर होती है। ठीक है, सिंपल में क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, जबकि कंपाउंड में 2 to 4 लेयर या 2 to 6 लेयर्स प्रेजेंट होती है। ओके, दैट वाज द डिफरेंस इन बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड एपिथीलियम। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि कंपाउंड एपिथीलियम के फर्दर क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे कि सिंपल एपिथीलियम जो होता है उसका मेन रोल क्या होता है? सिंपल एपिथीलियम का मेन रोल है लाइनिंग, कवरिंग में, ट्यूब्स, डक्ट्स, किसी भी सरफेस उसमें कवरिंग का काम करता है। ठीक है, जबकि कंपाउंड एपिथीलियम का रोल क्या होता है? इट्स मेन रोल इज प्रोटेक्शन। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है अगेंस्ट सम केमिकल और अदर रिएक्शंस। ठीक है, उसकी वजह से जो भी हार्म होने वाला है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। इट इज जनरली 2 to 6 लेयर्स। ओके, 2 से 6 लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती है ना। कंपाउंड एपिथेलियम फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम क्योंकि इतनी सारी लेयर्स है तो अब इनमें स्ट्रेचेबल है या नहीं उसके बेसिस पे। ओके, तो क्या मैं यहाँ लिख रही हूँ? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग। Okay, on the basis of stretching it is of 2 type. One is transitional and the another one is called the stratified. Understood? तो ट्रांजिशनल में क्या है? ये तो स्ट्रेचेबल होता है, it is stretchable, and stratified is not non-stretchable. अंडरस्टूड? ये वाली स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड जो होती हैं वो स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। तो चलिए 1 by 1 दोनों के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में और फिर हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन, ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ओके, इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं यूरोथीलियम। करेक्ट? ओके, चलिए देखते हैं इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने बताया, इट हैज़ द स्ट्रेचिंग एबिलिटी, इट कैन स्ट्रेच। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें एक बहुत ही थिन लेयर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की। कैसी होती है? थिन लेयर ऑफ व्हाट? बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे कि अगर आपको याद हो इस एपिथेलियम की स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो एपिथेलियम होता है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है, दे हैव टू डिपेंड ऑन फॉर देयर नरिशमेंट ऑन कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्टिव और जो एपिथेलियम है उन दोनों के बीच में एक थिन मेम्ब्रेन होती है विच इज़ कॉल्ड दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो बहुत ही थिन लेयर होती है। इनिशियली तो हमें दिखाई देती है, बट जैसे ही अगर उस एपिथेलियम उस टिश्यू को हमने स्ट्रेच किया तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो ऑन स्ट्रेचिंग इट ऑलमोस्ट डिसअपियर। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक कनेक्टिव टिश्यूज बनाती हूँ, ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया? दीज ऑल आर कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, सो ये मेरे कनेक्टिव टिश्यूज हो गए। फाइन। ओके, तो यहाँ पे जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये बहुत ही थिन लेयर प्रेजेंट है। ओके, और इसके ऊपर ये हमारी क्या हो गई? 2 to 6 लेयर होती है। ओके, चलिए मैं इसमें बताती हूँ कि इसमें क्या है। 2 to 6 लेयर्स प्रेजेंट होती है। ओके, अब 2 to 6 लेयर्स में से सबसे बेस, सबसे नीचे या हम बोल सकते हैं इनर मोस्ट। ओके, इनर मोस्ट लेयर इट इज क्यूब शेप। ध्यान रखना, इनर मोस्ट लेयर इट इज क्यूबॉइडल। ठीक है, क्यूब शेप, क्यूबॉइडल भी बोल सकते हैं। फिर बीच की जो आपकी 2 to 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है, मिडल लेयर जो बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिडल लेयर। ये कैसी होती है? दीज आर लाइक पियर शेप या दूसरा नाम भी बोलते हैं पॉलीहेड्रल।
hedral. Okay, and the uppermost, okay, the uppermost layer which is 1 to 2 layer, okay, 1 to 2 layers, ये कैसी होती है आपकी, that is oval shape. ओके तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अगर मैं इनको ड्रॉ करूँ तो शुरू में तो मेरे पास क्या हो गई, क्यूब शेप. ओके, इट विल बी लाइक दिस. और उसके बाद ये वाली लेयर कैसी, पॉलीहेड्रल. सो इट विल बी लाइक दिस. ओके, ऐसे ये क्या होती है, अम्ब्रेला शेप भी होती है. ये कैसी होती है, लाइक दिस, अम्ब्रेला शेप. ओके, एंड द अपर मोस्ट लेयर इज ओवल शेप. लाइक दिस. सो ये इसके न्यूक्लियस है. सो आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ अब क्या होता है, इसके जो ये तीनों लेयर्स होती है, मतलब 2 to 6 जो ये सारी लेयर्स होती है, ये इनिशियली तो हमें अलग अलग शेप में दिखती है, बट जैसे हमने इसको स्ट्रेच किया ये सारी ही क्या होती हैं, दे ऑल गेट फ्लैटन्ड. एक और पॉइंट इसमें क्या होता है, दैट इज व्हाट, इसमें ऊपर ऊपर देयर इज अ वन लेयर इज प्रेजेंट कॉल्ड द क्यूटिकल लेयर. क्यूटिकल लेयर. ओके, above there is a layer present, cuticle layer. ये क्या है आपका, क्यूटिकल, जो क्या करता है, इसको वाटर प्रूफ बनाता है, मेक इट वाटर प्रूफ. ठीक है. एंड वन मोर पॉइंट, ये जो सेल्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके बीच में जंक्शंस होते हैं, लाइक डेस्मोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर इनके बीच में गैप जंक्शंस होता है. तो एक और जंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरडिजिटेशन. इंटरडिजिटेशन. ठीक है, इसमें क्या होता है, दो सेल के बीच में न्यूक्लियर पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रोसेस होते हैं, स्मॉल पोर प्रोसेस होते हैं जो उसके अंदर इन्वेट कर जाते हैं नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म में, और इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो इनके बीच में इंटरडिजिटेशन प्रेजेंट होता है. चलिए अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं. तो कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन रीनल पल्विस. ओके, इसके अलावा और कहाँ है प्रेजेंट होता है, ये यूरेटर. इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर. Okay, and the last one is proximal part of, proximal यानी upper one. Okay, so proximal part of male urethra. ठीक है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा, उसमें भी यही ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिशनल एपिथेलियम. आई होप ये आपको क्लियर होगा. चलिए अब देखते हैं सेकेंड वन, विच इज व्हाट, स्ट्रेटिफाइड epithelium. Okay, so this is the tabular form of stratified epithelium. बस आपको ये टेबल लर्न करना है और आपको पूरा stratified epithelium लर्न हो जाएगा. आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है. एंड यू नो, इमेज के फॉर्म में जब हम याद करते हैं तो हमें बहुत ईजिली याद होता है. सबसे पहले तो stratified है, इसमें क्या है, स्ट्रेचिंग एबिलिटी नहीं है. ओके, दे आर नॉट एबल टू स्ट्रेच. नाउ stratified epithelium is further divided into three types बेस्ड ऑन द अपरमोस्ट लेयर. जो अपरमोस्ट लेयर है उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, वो किस तरह की है, उसके बेसिस पे 3 तरह की होती है. फर्स्ट वन इज स्क्वामस. ठीक है, अनदर वन इज क्यूबॉइडल, एंड द लास्ट वन इज कॉल्यूमिनर. अगर आप नाम देखेंगे तो आपको नाम से ही समझ में आएगा. स्क्वामस जो है उसमें 2 तरह की फर्दर ही डिवाइड होती है, स्क्वामस नॉन केराटिनाइज, स्क्वामस केराटिनाइज. ठीक है, क्यूबॉइडल इट इज ओनली वन टाइप, एंड कॉल्यूमिनर इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, कॉल्यूमिनर सीलिएटेड एंड कॉल्यूमिनर नॉन सीलिएटेड. चलिए देखते हैं हम इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ ही देखेंगे. तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड इट. ओके, तो सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि 2 to 6 लेयर्स होती है. सो हम सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर की बात करेंगे. दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, जो क्या होगी, हर किसी में क्यूब शेप ही होगी. इट इज सिमिलर फॉर ऑल टाइप. ठीक है, सब में ये क्यूब शेप है एंड ऑल आर न्यूक्लिएटेड. ठीक है, उसके बाद क्या है, जो ये इनर मोस्ट लेयर है, इसका जो माइटोटिक इंडेक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. मतलब कि क्या, इसमें डिवाइड करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है. मतलब कि
कि ये बहुत फास्ट डिवाइड करी है एज कम्पेयर टू अदर सेल्स, ठीक है। तो ये क्या करती है, डिवाइड बहुत फास्ट करती है, ओके। इसकी वजह से ये क्या करती है, अपने ऊपर बहुत सारी लेयर्स बना लेती है एंड दिस इज हाउ दे मेक द मिडल लेयर। तो चलिए अब मिडल लेयर की बात करते हैं। मिडल लेयर जनरली 2 to 4 लेयर्स होती है, ये पीयर शेप होती है, ये भी सब में सिमिलर है एंड ऑल आर न्यूक्लिएटेड। पीयर शेप या दूसरा एक और नाम बोलते हैं विच इज कॉल्ड पॉलीगोनल, ठीक है, मैंने यहीं पे लिख दिया है पॉलीगोनल, पीयर शेप या पॉलीगोनल, ओके। तो सब में वो ही सिमिलर हो गया। अब हम बात करते हैं टॉप मोस्ट लेयर, जिसके बेसिस पे ही ये सारे डिवीजन हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉप मोस्ट लेयर में क्या है, ये इसकी टॉप मोस्ट लेयर जो है वो फ्लैट सेल होगी, ठीक है, ये फ्लैट सेल होगी। स्क्वामस में दोनों ही क्या होंगी, फ्लैट सेल होगी। अगर आपने स्क्वामस पहले भी पढ़ा है सिंपल, उसमें भी हमने ये बताया था, ये फ्लैट होती हैं, फ्लैट सेल है। फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है कि ये तो नॉन केराटिनाइज है और ये केराटिनाइज, इसमें केराटिन प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं प्रेजेंट होता, जिसकी वजह से इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड इट इज लिविंग सेल। न्यूक्लिएटेड होने की वजह से ये लिविंग सेल होती है, और जो इसमें केराटिनाइज हो जाता है तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाता है एज वेल एज इट बिकम डेड सेल। अंडरस्टूड, समझ में आया। दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉन केराटिनाइज तो लिविंग होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, देखो आप, और इसकी वजह से ये डेड होती है। तो अगर आपने ये पिक्चर, ये सिर्फ पिक्चर लर्न कर लिया ना, तो आप ईच वन, हर किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स ईजिली बता पाओगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है, सिर्फ पिक्चर को आप अपने माइंड में रखो, ओके। तो समझ में आया इन दोनों में डिफरेंस। चलिए अब क्यूबॉइडल, इसमें टॉप मोस्ट लेयर कैसी होती है, क्यूब शेप होती है, ओके, एंड दे ऑल आर न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड होगी तो कैसी होगी, लिविंग भी होगी। तो इन सब में सिर्फ एक डेड सेल कौन सी होती है, दैट इज स्क्वामस केराटिनाइज्ड डेड सेल, ओके, केराटिनाइज, फाइन। अब हम चलते हैं कॉल्यूमनर। कॉल्यूमनर से पता चलता है कि ये कैसी होती है, पिलर लाइक। तो इसमें जो टॉप मोस्ट लेयर है दोनों में ही पिलर लाइक है। फिर डिफरेंस क्या है, ये सीलिएटेड है तो इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, और ये नॉन सीलिएटेड है तो इसमें सीलिया एब्सेंट होता है, एंड इट इज ऑल्सो न्यूक्लिएटेड एंड लिविंग सेल। चलिए अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। फर्स्ट है स्क्वामस नॉन केराटिनाइज, ये लिविंग है, तो ये कहाँ का प्रेजेंट होता है, बकल कैविटी की लाइनिंग में, लाइनिंग ऑफ वेजाइना, ठीक है। उसके बाद कॉर्निया है, आई की जो कॉर्निया है उसकी लाइनिंग में, फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी इनर लाइनिंग ऑफ लिप्स, चीक्स, हार्ट, जो पैलेट होता है हमारी बकल कैविटी के अंदर, उन सब के अंदर भी यही लाइनिंग प्रेजेंट होती है। चलिए अब देखते हैं स्क्वामस केराटिनाइज, जो क्या है, डेड है। तो जितने भी डेड टिश्यूज हमारी बॉडी में क्या क्या होते हैं, स्किन होता है, स्किन की जो स्किन अपनी निकलती है, जो डेड स्किन होती है वो होता है, स्केल प्रेजेंट होता है, नेल्स है वो भी डेड है, फेदर्स, इन सब में इनकी एपिडर्मिस में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, स्क्वामस केराटिनाइज एपिथेलियम। नेक्स्ट इज व्हाट, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन दी स्वेट ग्लैंड। जितने भी ग्लैंड्स है ना उसमें हम करेंगे मैमरी ग्लैंड, पेनक्रियास, सेबेसियस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, जो एक्सक्रीशंस का काम कर रहा है जहाँ पे, ठीक है, वो सारी ग्लैंड्स किसके अंदर आती है, क्यूबॉइडल के अंदर आएगी। नाउ कॉल्यूमिनर सीलिएटेड वन इज व्हाट, बक्कोफेरेंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग, ठीक है। यहाँ पे जो बकल कैविटी थी वो किसकी थी, ह्यूमन बीइंग की थी, मतलब ह्यूमन बीइंग नहीं बोलेंगे, मैमल्स की थी, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये क्या है, फ्रॉग की कैविटी में प्रेजेंट होता है एंड लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है, दिस कॉल्यूमिनर सीलिएटेड वन। एंड कॉल्यूमिनर नॉन सीलिएटेड, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटिस, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन एपिग्लॉटिस। सो एपिग्लॉटिस आपको पता होगा, जो आपका विंड पाइप होता है उसके ऊपर जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो एक कवर होता है, दैट इज एपिग्लॉटिस। सो ये सब दिस इज ऑल अबाउट दी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आई होप ये एक शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा एक सारा क्लासिफिकेशन मिल गया है, तो आपके लिए वो इजी होगा लर्न करना, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, यू कैन पुट योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स, मैं डेफिनेटली उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, तभी आपको मेरे नोटिफिकेशन पता चलेंगे। अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू नो कि मैं क्या पोस्ट कर रही हूँ या मेरी कौन सी वीडियोज़ आ रही है। तो थैंक यू सो मच गाइज for watching this video. Thanks a lot.